मधुबनी जिला में निगरानी के हत्थे चढ़े सीओ एवं नजीर। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम की पर्री ब्रांच की बैठक हुई संपन्न। दरभंगा के सीएम आर्ट्स कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पीजी की पढ़ाई करने वाली मोनिका का रहस्यमय तरीके से लापता होने का नहीं चल सका पता, पिछले 5 दिनों से है लापता। दरभंगा शहर की सड़कों पर देर रात एक अनियंत्रित हाईवा गाड़ी ने कई लोगों को किया जख्मी। आक्रोशित लोगों ने खलासी और ड्राइवर को पकड़कर जमकर की धुनाई। मतदाता सूची में गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर दरभंगा जिलाधिकारी ने जीविका दीदियों को किया संबोधित। नशीली दवा के कारोबार के खिलाफ दरभंगा पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। मधुबनी जिला के रहीका अंचलाधिकारी अभय कुमार एवं नजीर आदित्य कुमार सरकारी आवास पर जमीनी मामला को लेकर रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। निगरानी टीम पहले से घात लगाए हुए उनके आवास पर बैठी हुई थी। वहीं उन्होंने उनके आवास पर पैसा के साथ उन्हें गिरफ्तार किया और निगरानी कार्यालय मुजफ्फरपुर में कल पेश किया जाएगा। फ़ोन करके बुलाया गया कि वहाँ पे पहुँचिए। पहुँचने के बाद जो है उन्होंने अपना पैसा लिया तो परिवादी ने उनसे कहा कि सीओ साहब का भी पैसा है, लेके आए हैं आप। तो बोले कि चलिए सीओ साहब का पैसा हम लोग उनके घर पे दे देते हैं। और उसी क्रम में परिवादी और सत्यापनकर्ता उन्हीं के मोटरसाइकिल से अंचल कार्यालय स्थित सीओ के आवास पे गए। वहाँ सीओ ने जो है उनसे 17,000 रुपये की राशि परिवादी से ली और उस क्रम में सीओ को जो है जो निगरानी की टीम जो वहाँ जाल बिछाए हुए थे उन्होंने उनको पकड़ा। और चूँकि वहाँ पे स्थिति इस तरह की उत्पन्न हो गई कि सीओ के परिवार के लोग जो है वो थोड़ा फ्यूरियस हो गए और हल्ला करने लगे, आसपास से लोग जुटने लगे। तो ऐसी स्थिति जो है हम लोग वहाँ से जो गवाह थे उनके साथ वापस हम लोग जिला अतिथि कार्यालय आए, जहाँ पे आगे फर्दर कार्रवाई की जाएगी। और कल इनको हम लोग निगरानी न्यायालय मुजफ्फरपुर में जो है उपस्थापित करेंगे। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम की परी ब्रांच की बैठक मोहम्मद जाहिर की अध्यक्षता एवं जोगियारा बल्हा ब्रांच की बैठक ललन सिंह की अध्यक्षता में अलग अलग संपन्न हुई है। दोनों बैठकों में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के नाम पर दलितों और वंचितों को मताधिकार से वंचित करने की साजिश की तीखी आलोचना की गई है। इसके खिलाफ मताधिकार बचाओ अभियान चलाने एवं 9 जुलाई को देशव्यापी आम हड़ताल को सफल बनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में उपस्थित पार्टी राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले नोटबंदी की और अब वोटबंदी कर रही है। भाजपा शासित केंद्र सरकार और चुनाव आयोग लोकतंत्र विरोधी साजिश के तहत नागरिकों को मताधिकार करने से वंचित करने का काम कर रहे हैं। यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है। जिंदाबाद 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 सीपीआईएम जिंदाबाद 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 9 जुलाई को लहरिया सड़क बंद में चलो किसान, पूरे बच्चे नौजवान। 9 जुलाई को आम हड़ताल में चलो किसान, पूरे बच्चे नौजवान। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मतदाता सूची से नाम हटाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। चुनाव आयोग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चुनाव आयोग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे मतदाता सूची से गरीबों को नाम हटाने की साजिश नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मतदाता सूची से गरीबों को नाम हटाने की साजिश नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 9 जुलाई को लहरिया भारत बंद में चलो किसान, पूरे बच्चे नौजवान। दरभंगा के सीएम आर्ट कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पीजी की पढ़ाई करने वाली मोनिका रहस्यमय तरीके से पिछले 5 दिनों यानी 27 जून से गायब है, जिसका खबर लिखे जाने तक कोई अता पता नहीं चल पाया। 27 जून को मोनिका कॉलेज भी आई थी और इसके सबूत कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद है।
पहली तस्वीर कॉलेज के गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है, जहां मोनिका कॉलेज कैंपस में आते दिखाई दे रही है। इसके बाद कॉलेज के अंदर लगे सीसीटीवी में भी मोनिका की तस्वीर कैद है, जहां वह कॉलेज की सीढ़ी चढ़ अपने क्लासरूम में जाते दिखाई दे रही है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मोनिका का कॉलेज से बाहर निकलने की कोई भी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं है, जिस पर सवाल उठ रहा है आखिर मोनिका कॉलेज से कैसे गायब हो गई है। अभी जो एक उनके पिताजी ने एफआईआर दर्ज कराई है और उस एफआईआर के आधार पे हम लोग जो है कि वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय दरभंगा द्वारा एक एसआईटी का भी गठन कर दिया गया एसडीपीओ सदर वन के नेतृत्व में। और हम लोग जो है कि सीसीटीवी फुटेज और आसपास की जो भी चीज़ें उसको खंगाल रहे हैं। अन्य पहलुओं भी जितने भी पहलू हैं सब पे हम लोग देख रहे हैं, चूँकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो बहुत सारी बातें हम आपको नहीं बता पाएंगे। बट हम लोग जितने भी एंगल हैं उस एंगल पे हम लोग बहुत तेज़ी से कार्रवाई कर रहे हैं। आशा है कि इस केस को हम लोग बहुत ही जल्दी सुलझा लेंगे। जितने साक्ष्य सामने आए हैं क्या सीसीटीवी क्या करता है, एंट्री है कॉलेज में बाहर नहीं, काफ़ी आरोप इसमें अभी हम लोग जो देख रहे हैं कि सीसीटीवी में एंट्री है, लेकिन वो जो अभी है वो भेग है, स्पष्ट नहीं हो रहा है कि जो एग्जिट हो रही है वो वही है। और अन्य भी पहलू हम लोग उनके घर भी गए हुए हैं, वहाँ भी हमारी एक टीम गई है, वहाँ भी बातें कर रहे हैं। एक दूसरे पहलू भी हमको नज़र में आए हैं, उस पहलू को भी चूँकि इन्वेस्टिगेशन हम नहीं बता पा रहे हैं आपको, बट उस पहलू पर भी हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आशा है कि बहुत जल्दी हम आप लोगों को इसकी सूचना दे दें। कॉल डिटेल हाँ, कॉल डिटेल्स से भी हमको बहुत सारे दरभंगा शहर की सड़कों पर देर रात एक अनियंत्रित हाईवा गाड़ी ने खूब कहर बरपाया। बिना रोके टोके हाईवा चालक फुल स्पीड से शहर के सड़कों पर तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तय की और सामने जो भी आता रहा उसे टक्कर मार के भागता जा रहा था। वहीं अनियंत्रित इस हाईवा गाड़ी से कई लोग जख्मी हो गए, जिसको लेकर आक्रोशित लोगों ने हाईवा गाड़ी का पीछा कर उसे पकड़ा और खलासी और ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। कुछ देर पहले जो है कि लोकल हमारे थाने लहरिया सराय को सूचना मिली है कि एक अनियंत्रित ट्रक जो है कुछ लोगों को चोट पहुंचाया है और स्थानीय जो लोग हैं रामगंज में वो वहाँ पे उतरे हैं। थाना ने तुरंत रश किया और अभी थाने पहुँचे। जो अभी तक वस्तु स्थिति स्पष्ट हुई है उसका निशान ये है कि एक ट्रक जो है वो अभी हम लोग के सामने है वो अनियंत्रित थी, जिस कारण से ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा था अनियंत्रित और उसी पे लोग उतर हुए और गाड़ी में भी तोड़ हुई है। फिर जो है ड्राइवर थे और उसके साथ जो खलासी थे पुलिस ने उनको बचा के यहीं से ले गई है, उनका भी इलाज चल रहा है। जो वही प्राथमिक रूप से सूचना मिल रही है कि दो लोग जो घायल है वो DMCH में इलाज है। ये एक हिट एंड रन टाइप से मामला हो रहा है। मतलब सूचना के हिसाब से कितने लोग इंजर्ड है? अभी तक हम लोग को 1-2 लोगों की सूचना है, 1-2 लोग। हाँ, अभी वो वेरीफाई कर रहे हैं। हम DMCH हमारी टीम गई हुई है, तो अभी जो है कि अभी बाकी यहाँ पे कोई नहीं है। हम लोग अपने कस्टडी पहचान हो पाई है सर ड्राइवर का, चालक और क्या ड्राइवर और वो हमारे कस्टडी में है और अभी ट्रक हम लोग सामने है। इसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से वेरीफाई करेंगे कि किसकी ट्रक है। बाकी सब अभी स्थिति शांत है, आप लोग के सामने है, सारे लोग नॉर्मल है, ट्रैफिक चल रही है। प्राइमरी स्टेज में क्या लगता है सर, ये घटना किस कारण हो सकता है? नशे में था या जानबूझ के किया गया? क्योंकि इतने दूर तक नहीं, जानबूझ के किया हुआ कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। ये लग रहा है कि हो सकता है नशे में हो या जो ड्राइवर हो उसकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं हो, या हो सकता है कई बार दरभंगा के ऑडिटोरियम में मतदाता सूची में गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम हेतु जीविका दीदियों को दरभंगा के जिलाधिकारी एवं निर्वाचन अधिकारी कौशल कुमार ने संबोधित किया है। इसमें 24 जून का ऑर्डर निकला है। इसमें कहा गया है कि 24 जून में जो भी मतदाता सूची में जिनका नाम है उनका फिर से हर एक मतदाता का सत्यापन होगा और सत्यापन के पश्चात अगर वो मतदाता सूची में नाम रहने लायक सारी अर्हता को पूर्ण करते हैं तो उनको पुनः ड्राफ्ट मतदाता सूची में नाम रखा है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य शुरू किया गया है। इस कार्य के तहत मतदाता सूची में जितने भी लोग वोटर हैं सभी के गणना प्रपत्र भरवाए जाएंगे और उनसे दस्तावेज का संकलन किया जाएगा। सभी BLOs का जो हमारे 30 लाख वोटर हैं उनका गणना प्रपत्र सभी BLO को दे दिया गया है। फील्ड में सभी के घर पे जाके वितरण भी हो रहा है और लोग दस्तावेज भी दे रहे हैं, इकट्ठा भी कर रहे हैं, उसको हम BLO ऐप पे अपलोड भी कर रहे हैं। अभी के तिथि में करीब 200-250 लोगों ने अपलोड भी कर दिया है।
तो अभी जीविका दीदी को बुलाने का उद्देश्य ये था कि जीविका दीदी का संगठन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ग्रामीण स्तर पर, नीचे स्तर पर तक पहुँचा हुआ है। तो इनके माध्यम से हम लोगों ने ये अपील की है कि आप लोग जन जागरूकता फैलाएँ और लोगों तक बात पहुँचाएँ कि इस तरह का अभियान चल रहा है, इसमें सक्रिय भागीदार बने। और BLO जब आपके घर पे आता है तो उसका सहयोग करें। उनके आने से पहले ही सभी दस्तावेजों को इकट्ठा कर लें ताकि BLO जब आता है तो उसमें ही भर के उनको सारी चीज़ दे दें ताकि उनको दोबारा ना आना पड़े। तो जीविका दीदी ने हमें श्योर किया है कि हम लोग पूरा जागरूकता करेंगे और जन जन तक इस बात को पहुँचाएँगे। और इस तरह के जितने भी 3011 ग्राम संगठन हमारे हैं यहाँ पर जिला में, तो ग्रुप आए, छोटे छोटे ग्रुप में हम सभी से इंटरेक्शन करके अपनी बात बता रहे हैं और जीविका दीदी का पूरा सहयोग मिल रहा है। सर, कहा जाता है पहले जनवरी से काउंटिंग होती थी, लेकिन अब नए सिरे से कहा जाता है 4 बार होंगे। ये 4 बार क्या है अप टू डेट करना? ये तो पहले भी वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देशन में नशीला दवा एवं अवैध शराब के कारोबार और उत्पाद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गुप्त सूचना के आधार पर अंगद कुमार महतो पिता राम प्रकाश महतो पता लाइट हाउस थाना लहरियासराय के हाउसिंग कॉलोनी स्थित किराए के मकान से 3410 बोतल मात्रा 341 लीटर कोडीन सिरप एवं कई नशीली टैबलेट और इंजेक्शन एवं दवा एवं 750 गुना 12 मात्रा 9 लीटर रेड लेवल विदेशी शराब बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। उक्त मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।